जय शिव नमस्कार। आज हम जानते हैं कि काल सर्प दोष क्या है, किस प्रकार से लगता है और ये कुल कितने प्रकार से होता है और इसका फल क्या है और कौन सा काल सर्प दोष ये प्रकार हैं तो उनके क्या नाम हैं, किस नामों से जानते हैं और इनका फल कैसा होता है। तो काल सर्प दोष की सीधी परिभाषा है कि राहु और केतु के मध्य जितने भी वो 7 ग्रह जो बच जाते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध शुक्र शनि और बृहस्पति, ये जो ग्रह बचे हुए हैं सब एक तरफ आ जाएं, इन भावों में बैठ जाएं, तब काल सर्प दोष हो जाएगा। या राहु और केतु यहाँ हो तो इधर सब ग्रह हो जाएं, या यहाँ है तो इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, सब एक तरफ आ जाएं ग्रह, उनके साथ भी न बैठे, एक ही तरफ बैठें और या तो इधर ही बैठ जाएं या तो उधर ही। राहु केतु के एक तरफ सब ग्रह हो जाएं तो वो काल सर्प दोष का निर्माण कर देते हैं। अब ये काल सर्प दोष 12 प्रकार से कुल लगता है। कौन से हैं प्रकार? तो पहला प्रकार ये कि लग्न में राहु हो और सप्तम में केतु हो तो ये अनंत नामक काल सर्प दोष होता है। ये अनंत नामक काल सर्प दोष होता है। इसको अनंत नामक काल सर्प दोष कहते हैं। और जब ये काल सर्प दोष लगता है तो ये कष्टदायी तब होता है जब राहु केतु पाप प्रभाव में हो जाएं, तो अधिक कष्टदायी ये काल अनंत नामक काल सर्प दोष होता है। दूसरा काल सर्प दोष होता है कि द्वितीय भाव में राहु हो जाए और अष्टम भाव में केतु हो जाए, तो ये दूसरा प्रकार है। तो ये जो अष्टम भाव है ये कुलिक नामक काल सर्प दोष लगता है। ये कष्टदायी तो होता है, लेकिन इसमें पैतृक संपत्ति, ये दोनों पैतृक संपत्ति के भाव हैं, तो पैतृक संपत्ति में प्रॉब्लम आती है अगर काल सर्प दोष बन रहा है। द्वितीय भाव में राहु हो और अष्टम भाव में केतु हो तो ये कुलिक नामक काल सर्प दोष बनता है। अब तीसरा है कि तीसरे भाव में राहु हो और यहाँ केतु हो, तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में जब केतु हो तो ये वासुकी काल सर्प दोष लगता है। ये कष्टदायी उतना नहीं होता, लेकिन जीवन में संघर्ष बहुत कराता है, तो ये काल सर्प दोष है। इसका ये फल है जब तृतीय भाव में राहु और नवम भाव में केतु हो और इधर सारे ग्रह हो जाएं या इधर सारे ग्रह हो जाएं, मतलब काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा है, तो ये वासुकी नामक काल सर्प दोष कहा जाता है। इसमें कोई कष्ट नहीं होता है, केवल संघर्ष देता है। अब चतुर्थ भाव में अगर राहु हो और दसम भाव में केतु हो और काल सर्प दोष बन रहा हो, मतलब इधर सब ग्रह हो या इधर सारे ग्रह हो, तो ये जो है शंख पाल नामक काल सर्प दोष ये बनता है। और इस काल सर्प दोष में घर में कलह होती है। हाउस में बैठा है घर के भाव में, तो घर में बहुत ज़्यादा कला होती है जब चतुर्थ भाव में राहु हो और दसम भाव में केतु हो और एक तरफ सारे ग्रह हो जाए, इनके काल सर्प दोष का निर्माण हो और वो दसम भाव से हो रहा हो तो ये घर में परिवार में कलह देता है। अब पंचम भाव में अगर राहु हो, पंचम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु हो, पंचम भाव और एकादश भाव में केतु हो और काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा हो तो ये पद्म काल सर्प दोष होता है। ये पढ़ाई लिखाई में थोड़ा दिक्कत देता है, मतलब राहु बैठा है तो यहाँ पर व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में जुगाड़ देखता है कि जुगाड़ से ज़्यादा हो जाए, हमको जुगाड़ से डिग्री मिल जाए, जुगाड़ से हमको ज्ञान हो जाए, मतलब बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहता है, जुगाड़ ज़्यादा रहता है उसका। नौकरी भी पाना होगा तो जुगाड़ से, पैसा भी कमाना होता है जुगाड़ से, तो कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, लेकिन हाँ ये ऐसा फल देते हैं कि व्यक्ति हमेशा पढ़ाई लिखाई में जुगाड़ ही ढूंढता है कि कैसे न कैसे हमारा हो जाए, जुगाड़ हम लगा लें, हमको करना न पड़े। अब अगर षष्ठ भाव में राहु हो और द्वादश भाव में केतु हो, षष्ठ भाव राहु और द्वादश भाव में केतु हो तो ये पद्म काल सर्प दोष होता है। ये दीर्घ रोग होता है लेकिन शत्रुहंता भी होता है, शत्रुओं को मारने वाला तो अच्छा ही काल सर्प दोष होता है जब षष्ठ भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु हो, लेकिन ये दीर्घ रोगी भी बनाता है। और अगर सप्तम भाव में राहु हो और लग्न में केतु हो तो हमने आपको बता ही दिया।
सप्तम भाव में राहु हो और लग्न में केतु हो तो हमने आपको बता दिया, नहीं यहाँ से पहला बताया था। तो सप्तम भाव में राहु हो और केतु हो तो ये जो काल सर्प दोष होता है वो तक्षक काल सर्प दोष होता है, जो कि दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। ठीक है। अब अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो जाए, 12 प्रकार के गुण होते हैं। अष्टम भाव में राहु और ये 8वां प्रकार है। तो ये करकोटक एक नाग होता है, करकोटक नामक काल सर्प दोष होता है। ये आकस्मिक धन लाभ कराता है, सर्प का लेकिन भय कराता है। आकस्मिक धन लाभ तो कराएगा अगर अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो तो आकस्मिक धन लाभ तो कराएगा, लेकिन सर्प भय भी कराता है और एक्सीडेंट भी देता है। अगर विद्या में ठगी से लाभ कराता है और शुभ होता है, लेकिन हाँ आकस्मिक घटनाएं जरूर देता है। अब इस नवम भाव में यहाँ राहु हो जाए और यहाँ पर केतु हो जाए तृतीय भाव में, और काल सर्प दोष का निर्माण हो रहा हो तो ये शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष होता है। ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन छोटे भाई में मतभेद कराता है। अगर राहु नवम भाव में हो, केतु तृतीय भाव में हो तो भाई से मतभेद ये कराता है, लेकिन और कोई अशुभता यहाँ नहीं देता है। ये इसको मिटाते चलते हैं, समझ में नहीं आएगा। अब अगर यहाँ पर राहु हो, दशम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में केतु हो, दशम भाव में राहु हो और चतुर्थ भाव में अगर केतु बैठे हों तो यहाँ पर जो घातक काल सर्प दोष इसको कहते हैं, ये पिता से मतभेद कराता है और राजनीति में, व्यापार में और राजनीति में वृद्धि कराता है। तो एक हानि कराता है, एक वृद्धि भी कराता है। तो पिता से थोड़ा अनबन कराएगा। अब यहाँ पर राहु हो जाए, एकादश भाव में राहु, ये 11वां प्रकार है, और पंचम भाव में केतु हो जाए तो ये जो काल सर्प दोष होता है ये विषाक्त नामक काल सर्प दोष होता है। ये खूब धन लाभ कराता है। ये काल सर्प दोष शुभ होता है। सभी काल सर्प दोष अशुभ नहीं होते हैं, ये शुभता देता है, धन लाभ कराता है। अब यहाँ पर राहु हो जाए, नहीं यहाँ पर राहु हो जाए, ये 12वां प्रकार है ना, आगे बढ़ते चलें, और यहाँ षष्ठ भाव में केतु हो जाए। राहु द्वादश भाव में हो जाए और षष्ठ भाव में केतु हो जाए तो शेष नाग नामक काल सर्प दोष होता है, कोर्ट कचहरी में परेशानी देता है। तो ये हमारे काल सर्प हुए 12 प्रकार के। इस प्रकार से काल सर्प दोष लगते हैं। कुछ इसमें काल सर्प दोष घातक होते हैं, कुछ कम घातक होते हैं। इनकी शांति कराई जा सकती है, शांति में नाग नागिन का पूजन होता है, ये आदि आदि आप कराकर इन दोषों से निवृत्ति पा सकते हैं। तो ये हमारे काल सर्प दोष के 12 मुख्य प्रकार रहे। इन्हीं प्रकार से काल सर्प दोष लगता है और इनका ये जीवन में फल मिलता है। हमको जिस भावगत जैसे लगेगा वैसा आपको हमने फल बता दिया, वैसा ही ये फल देते हैं। जय शिव, नमस्कार, हर हर।